नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आज तब नया घटनाक्रम सामने आया जब 3 निर्दलीय विधायक और 6 वो विधायक जिन्होंने की बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन किया था राज्यसभा चुनाव में और उसके बाद सदन से उनको अयोग्य करार दे दिया गया था, वो लोग भी आज बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में वो लोग बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के और भी वरिष्ठ नेता मौजूद थे और इस दौरान जो अनुराग ठाकुर हैं उन्होंने कहा कि छक्का यानी कि जो 6 विधायक थे उन्होंने छक्का मारा था हिमाचल की राजनीति में, वो और 3 नए जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी तिकड़ी आज बीजेपी में शामिल हुई है और इससे जो शुभ अंक 9 बना है उससे हिमाचल को आने वाले वक्त में बड़ा लाभ होने वाला है। आइए दिखाते हैं जब विधायक गण बीजेपी में शामिल हो रहे थे तब उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी और उसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। हम सभी 6 के 6 विधायक स्वेच्छा से आज भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ जुड़े हैं और उसके पीछे बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहे पिछले दिनों, क्योंकि बड़ा लंबा अरसा ये कश्मकश जैसी चली पूरे प्रदेश में कि किस कारणवश इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का निर्णय किया। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि हम लोग जो चुनकर आए थे वो प्रदेश के विकास के लिए, जनहित के लिए इस पद पर पहुंचे और एक बार नहीं कई बार लोग चुन करके आए हैं। जब प्रदेश के अंदर विकास का काम करने का वातावरण ना रहे और लगातार आत्म सम्मान को व्यक्ति के ठेस पहुंचती रहे तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। आज कांग्रेस पार्टी का पूरे देश के अंदर विघटन इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई इस देश के प्रति विजन नहीं रहा है और पार्टी को ये पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है। सिर्फ एक काम कांग्रेस पार्टी आज की परिस्थिति में करती है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की आलोचना करना, जिस कारण आज ये परिस्थितियां बनी हैं। आज हम 6 लोग सम्मिलित हुए हैं स्वेच्छा से। हमने राज्यसभा में जो मतदान हुआ उसमें हमारे प्रदेश से जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिए, हर्ष महाजन जी, उनके पक्ष में मतदान किया। आप सभी जानते हैं दिखा करके मत डाला जाता है, कोई चोरी छुपे ये मतदान नहीं होता। वो मतदान किया। इनके विरुद्ध जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, आप सभी जानते हैं कि वो जब उच्चतम न्यायालय में राम मंदिर का जब केस चल रहा था तो उसमें दूसरे पक्ष के वकील रहे, उनको वहां भेजा और इसीलिए लोगों ने निर्णय लिया कि प्रदेश के व्यक्ति के हित में हम लोग मतदान करें। आज हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा भी योगदान प्रदेश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में, प्रधानमंत्री जी की नीतियों को देखते हुए हम अपनी हैसियत के अनुसार जो योगदान दे सकते हैं वो करें। और आज हम यहाँ आए हैं, इससे पहले कभी कोई दल बदल नहीं किया और जब तक जिंदा हैं भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। आज हम लोग इन सबके आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और सुधीर शर्मा जी हमारे सहयोगी, इन्होंने सारी बातें बता दी हैं और ये जो घटनाक्रम हुआ है इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पिछले लगभग 1.25 साल से जिस तरीके से प्रदेश सरकार चल रही थी और किस तरीके से चुने हुए लोगों को ह्यूमिलेट किया जा रहा था और जो गारंटियां दी गई, जो वायदे किए गए, प्रदेश की जनता, हमारे चुनाव क्षेत्र के लोग हमसे पूछते थे कि ये ऐसे वायदे आपकी पार्टी ने किए हैं, इनका क्या हो रहा है। नौजवानों की बात है, नौजवानों की नौकरियां जो जिनको मिलनी चाहिए थी वो सारे के सारे काम रोक दिए गए और अंततः आदमी हर बात से समझौता करता है, स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं करता है और हम सब लोग स्वाभिमानी है। ये लोग जो मर्जी बोलते रहे। दूसरा, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में पूरे देश में एक पॉलिटिकल डिजास्टर जो हो रहा है, ये इसके पीछे आज लगता है कि कांग्रेस का हाई कमान नजर नहीं आता है। हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करते थे, सुनवाई नहीं होती थी। हम राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी।
और ये पूरे देश में कांग्रेस में जो पॉलिटिकल डिजास्टर हो रहा है आने वाले समय में मुझे लगता है और होने वाला है। और आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, स्वेच्छा से हुए हैं, और हमें इस बात का गर्व है कि जहां पूरा देश आगे बढ़ रहा है, हिमाचल प्रदेश आज इस सरकार में जो जैसे गाड़ी आगे चलती है बैक गियर में जो सरकार चल रही है, आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर प्रदेश को फॉरवर्ड ग्रेड में लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे। जहां देश आगे बढ़ रहा है हिमाचल प्रदेश भी आगे बढ़े, ऐसी हम कामना करते हैं। मैं फिर से पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और हम सब आगे मिलकर एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश निर्माण में हम सब लोग योगदान देंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज हमें मौका मिला कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत बढ़ाएंगे और एक कार्यकर्ता के रूप में हम जो है कार्य करेंगे। जब तक हम इंडिपेंडेंट थे, हमारे पर एक लगाम थी कि हम एज ए इंडिपेंडेंट हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर सकते। तो हमने निर्णय लिया कि हम अपनी पोस्ट को त्याग करके हम जो है भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे और इस देश में इस पार्टी को मजबूत करेंगे, अपने प्रदेश में मजबूत करेंगे। हमारे प्रदेश का बहुत बुरा हाल है, पिछले 15 महीनों में कोई कार्य नहीं हो रहे और हम जो इंडिपेंडेंट है, जो पिछली बार भी मैं इंडिपेंडेंट रहा हूं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन 5 वर्षों में हमारे अपने विधानसभा के लिए 540 करोड़ रुपया हमें मिला, पर इस बार 15 महीनों में हमें कोई डेवलपमेंट के लिए कोई भी हमारे कार्य नहीं हुए। वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था। दूसरा, जो राज्यसभा की सीट है, जो हमारे हर्षमाज जो हमारे बैठे हुए राज्यसभा के सांसद, जब हमने इनका साथ दिया क्योंकि ये लोकल थे, तब इस सरकार ने हमें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके बाद से एफआईआर लॉन्च करनी शुरू कर दी और एक चुने हुए प्रतिनिधि के परिवारों के पर एफआईआर लॉन्च करना शुरू कर दी, दबाव बनाना शुरू कर दिया, जो कि एक लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर है। और ये सारी चीजें देखने के बाद हमने निर्णय लिया कि हम जो है त्याग पत्र दे करके हम जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे और जो है सेवा के भाव से हम इस पार्टी में कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी न केवल दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर पूरी दुनिया में कोई है और लगातार कई वर्षों से है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और हम सबका ये गौरव है कि हमको उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। उनके नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र की सरकार ने कार्य किया, एक और तो देश में 25 करोड़ गरीबों को अति गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाए, गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चलाई, चाहे वो 4 करोड़ पक्के मकान हो, 12 करोड़ शौचालय हो, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर हो, या फिर 13 करोड़ घरों को नल से जल देने की बात हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देने की हो, या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज पहले भी दिया, आगे भी मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी पर ही आज देश विश्वास करता है और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और बल मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में हम और सशक्त होंगे। जिन वायदों को करके पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, वो वायदे उतने ही झूठे थे जितने वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थे। और आपने उन चुनावों में भी देखा, लोग पूछते थे कहां गई कांग्रेस की गारंटी। गारंटी वहां फेल होने के 5 साल के बाद अवसर मिला था, यहां 1.25 साल के बाद अवसर मिल गया है। और 1.25 साल में जब चुनाव आया राज्यसभा का, तो जनता का गुस्सा इन 6 विधायकों के रूप में भी देखने को मिला कि क्या आक्रोश जनता में है अपनी ही चुनी हुई सरकार के प्रति। और इन 6 विधायकों ने उस समय राज्यसभा के चुनाव में श्रीमान हर्ष महाजन जी को चुनने का कार्य भी किया। आज मैं ज्यादा लंबी बात न करते हुए इतना ही कहूंगा
कि आपने अनेक राज्यों में देखा है कि बड़ी तादाद में लोग अन्य दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प रखा है, उस विकसित भारत में इनका भी योगदान हो। हम सबका भी यही है कि जितना बड़ा हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार होगा, उतनी ताकत के साथ हम जनता की सेवा कर पाएंगे। और हिमाचल प्रदेश को तो मोदी जी ने अपना दूसरा घर माना है, कोई कमी कहीं नहीं छोड़ी। जो वर्षों से अटल टनल का काम बंद था, वो भी मोदी जी ने पूरा करवाया। यहां तक कि छोटे से राज्यों को एम्स, पीजीआई के मेडिकल कॉलेज दिलाए, आईआईएम दिलाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, और कम से कम 50,000 करोड़ की तो केवल सड़कें ही दी हैं। रेल का नाम हिमाचल प्रदेश में था ही नहीं। ये ऊना से लेकर दौलतपुर चौक की रेलवे लाइन का भी काम पूरा कराया, इलेक्ट्रिफिकेशन कराया। वंदे भारत एक्सप्रेस जो देश की चौथी चली तो हिमाचल प्रदेश से चली। बिलासपुर की रेलवे लाइन का काम तेजी से चला है, चारों ओर 4 लेन हाईवे बन रहे हैं। तो जब इतना विकास और गरीब कल्याण के काम लोग देखते हैं तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार की नीतियों में विश्वास और बढ़ता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस विश्वास को लेके ये सब आए हैं, मैं अपने सभी इन भाइयों को कहना चाहता हूं, ये मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी वो है जो पूरा होने की गारंटी है। और हम लोग देश को आगे बढ़ाने में हिमाचल से भी एक बड़ा योगदान देंगे। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।